जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है, क्या सारी बहुएं जला के मारते जाती। अगर किसी ने सेक्शन 6 पे ही बात कर रहे हैं अभी, अगर किसी ने पोजेशन विलफुली दी है, वॉलंटरी पोजेशन दी है, किसी को फोर्सिबली डिस्पोजेस नहीं किया गया, वॉलंटरीली किसी ने पोजेशन दे दी। मान लो एक लैंडलॉर्ड था, ठीक है, उसने टेनेंट को अपना घर दिया हुआ था। अब कुछ समय बाद क्या हुआ, लैंडलॉर्ड के बेटे की शादी है, तो लैंडलॉर्ड ने बोला भाई मुझे घर चाहिए कुछ समय के लिए, 2-3 महीने के लिए। तो टेनेंट ने पीसफुली अपना वो घर, और बात ये हो गई थी कि मैं दोबारा तुम्हें ही दूंगा टेनेंसी पे, तुम्हारे ही रहेगा ये, ठीक है। बेटे की शादी भी हो गई, 2-4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए। अब जब टेनेंट आया तो टेनेंट को पोजीशन वापस नहीं कर रहा, तो क्या टेनेंट यहाँ पे केस फाइल कर सकता है सेक्शन 6 में? सेटल्ड पोजीशन तो थी उसकी। हम्म हम्म कर सकता है। हम्म उसकी बात ही नहीं है। सिद्धार्थ एंड आयुषी आर सेइंग कि यहाँ पे कर सकता है वो सूट फाइल। नहीं कर सकता, फोर्सिबली डिस्पोजेशन किया था क्या? फोर्सिबली थोड़ी डिस्पोजेस किया था उसको, फोर्स या कोर्जन यूज करके निकाला है क्या घर से बाहर? नहीं निकाला ना, खुद हैंड ओवर किए ना पोजेशन। दूसरी चीज, पोजेसरी टाइटल ही तो था, पोजेसरी टाइटल ही तो था। अगर ओनर फेल भी हो गया वापस पोजेशन देने से, तो केस थोड़ी फाइल कर दोगे ओनर के ऊपर। हाँ, अब जो तुम बात कर रहे हो उस पे आ जाते हैं। अगर लीज डीड का टाइम बचा हुआ है, लीज डीड का टाइम बचा हुआ है, या फिर टेनेंसी का टाइम अगर अग्रीमेंट का बचा हुआ है, तो टाइटल क्लेम कर सकता है 5 में। टाइटल सूट फाइल कर सकता है कि मेरा बेटर टाइटल है, मेरी लीज के थ्रू मेरा बेटर टाइटल है, या फिर मेरा रेंट एग्रीमेंट के थ्रू बेटर टाइटल है, मुझे पोजेशन मिल जाए। लेकिन 6 में नहीं आएगा। 6 में सिर्फ फोर्सफुल अदरवाइज दैन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ की पोजेशन की बात है, उसके अलावा नहीं है। अगर ऐसे किसी ने डिस्पोजेस किया तब आप 6 में आओगे। केस लिख लो, केस लिख लो इस पे। सुखजीत सिंह सुखजीत सिंह वर्सेस सिराजुनिसा, सिराजुनिसा, ठीक है। सुखजीत सिंह वर्सेस सिराजुनिसा 2001 का केस है ये। हाँ, प्रथम प्रथम का आंसर सही है, बिकॉज फोर्सफुल डिस्पोजेशन नहीं है। सुखजीत सिंह वर्सेस सिराजुनिसा 2001 का केस है, एमपी हाई कोर्ट का, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का ये केस है। सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, लेकिन फिर भी अथॉरिटी तो है, इसलिए लिखवा रहा हूँ, क्योंकि इस पॉइंट पे यही है। सुखजीत सिंह वर्सेस सिराजुनिसा। फैक्ट्स लिख लो पहले, छोटे से 2 लाइन में। द टेनेंट हैंडेड ओवर द पोजेशन द टेनेंट हैंडेड ओवर द पोजेशन the tenant handed over the possession of the premises the tenant handed over the possession of the premises to the landlord to the landlord to the landlord for his son's marriage to the landlord for his son's marriage for his son's marriage for his son's marriage, full stop. After the completion of marriage, after the completion of marriage, comma, landlord failed landlord failed landlord failed to hand over the possession back landlord failed to hand over the possession back to the tenant, hand over the possession back to the tenant, next paragraph में it was held, next paragraph में लिखो it was held that even though the tenant
may have been deceived, even though the tenant may have been deceived later, even though the tenant may have been deceived later, मतलब बाद में तो उसका बुद्धू बन गया ना, उसको ठग लिया ना, पागल बना दिया उसका कि पहले ले ली पोजेशन, अब क्या पता झूठ सच बोल के क्या ली, और उसके बाद उसको पोजेशन वापस भी नहीं कर रहा. तो even though he may have been deceived later, but since he handed over the possession, but since he handed over the possession of his total volition, अपनी स्वेच्छा से, टोटल वॉल्यूशन अपनी स्वेच्छा से उसने दी थी ना, कॉमा, he cannot claim the possession again. He cannot claim the possession again. He cannot claim the possession again under section 6. ये लिखना जरूरी है, अंडर सेक्शन 6. 5 में तो बेटर टाइटल के बेसिस पे मांग सकता है ना, टाइटल सूट फाइल करके, ठीक है. वो भी अगर अग्रीमेंट है या फिर कोई रिटर्न लीज डीड है और बचा हुआ है अभी लीज का टाइम, तब बेटर टाइटल प्रूव करके सेक्शन 5 रेड विद आर्टिकल 65 मांग सकता है. Subscribe for more content.